तो जनगणना वही है, लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा, आपके पास दुनिया की सारी किताब आप रख दी जाए तो आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहा है। देखिए, कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार के पास लोगों के विषय में, उनके हालात के विषय में, सामाजिक आर्थिक बेहतर जानकारी पहुंचे, उसका स्वागत है। उस नज़रिए से जनगणना, सर्वेक्षण, समीक्षा, इन सब चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहा है। वैधानिक आधार इसलिए नहीं है कि जो जनगणना है ये केंद्र का विषय है। जैसे आपने देखा है कि कई जातीय समूह को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपने सुना होगा, लोहार समाज को यहाँ से रिकमेंड कर दिया कि एसटी हो जाएंगे। बच्चे एग्जाम दे गए, नौकरी लग गई, उनको एसटी के आधार पर फिर हटा दिया गया, क्योंकि वो बिहार सरकार के परिधि में ही नहीं आता, अधिकार के परिधि में ही नहीं है। जितने हमारे नोनिया बिन समाज के लोग हैं, इनको कह दिया कि इनका कैटेगरी चेंज करने के लिए कि हम रिकमेंड कर दिया, केंद्र सरकार ने उसको माना नहीं। तो जनगणना का जो लोग इसको समझते हैं, ये आपको देखना चाहिए कि इसका वैधानिक आधार क्या है, या फिर एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, जिसमें लोगों के बारे में, उनकी सामाजिक आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उसका किया जाना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसका वैधानिक आधार क्या है, इस पर नीतीश कुमार से कोई सवाल न कर रहा है, न नीतीश कुमार या उनकी सरकार बोल रही है कि जनगणना हो जाने से ही अगर लोगों की स्थिति सुधर जाती है, तो बिना जनगणना के मैं आपको बता सकता हूँ कि 13 करोड़ बिहारी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। आप उनकी स्थिति सुधार दीजिए। इसके लिए नई जनगणना क्या जरूरत है? तो रोज सर्वे आ रहा है कि हम लोग विकास के सभी पैरामीटर पर सबसे पीछे हैं, तो उसको सुधारने से आपको कौन रोक रहा है? दलितों की जनगणना देश की आज़ादी के बाद से हो रही है, और दलित आज भी समाज के सब आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े, सबसे निचले पायदान पर लोग हैं। तो सिर्फ जनगणना समाज को ये समझने की बात है। अगर इसको आपने करा भी लिया तो आपके पास योजना क्या है? आप तो आज 10 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, दलितों को आपने दलित महादलित किया। महादलित में आपने शुरुआत की 4 वर्गों से, अब सारे दलित को ही आपने महादलित कर दिया और उनकी स्थिति वही बनी हुई है। बैठ के पुस्तकालय में बैठ जाने मात्र से आपके पास दुनिया की सारी किताब आप रख दी जाए तो आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, आप में वो विद्वता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। तो जनगणना वही है, लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा,